हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम ऑटोटॉक्सिसिटी के बारे में सीखने वाले हैं। तो ऑटोटॉक्सिसिटी के ऊपर ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले के वीडियो के अंदर पार्ट 1 के अंदर हमने इसकी डेफिनेशन, ये होता क्या है वो, एंड इसके अंदर हम जो ड्रग्स सीख रहे थे उस ड्रग्स के अंदर हमने अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड लूप डायूरेटिक्स जो है ये दोनों ड्रग के बारे में ग्रुप, ये जो ड्रग का ग्रुप, फिर उसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो अफेक्टेड पार्ट, सिम्टम्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सब कुछ हमने ये 2 ग्रुप का देख लिया था। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बाकी की जो 4 ड्रग्स है, 4 ड्रग के ग्रुप है, उसके बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये ऑटोटॉक्सिसिटी के हम ऊपर हमारा पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप सबसे पहले वो देख लीजिए। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करते हैं हमारा जो थर्ड ग्रुप है सैलिसाइलेट्स उससे। तो हमारा थर्ड ग्रुप है सैलिसाइलेट्स। ठीक है, ड्रग ग्रुप के अंदर थर्ड है सैलिसाइलेट। तो इसके अंदर ड्रग्स कौन कौन सी आती है? तो इसके अंदर ड्रग है एस्पिरिन एंड मिथाइल सैलिसाइलेट। एंड अफेक्टेड पार्ट कौन सा है इसके अंदर, कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है? तो कि कोक्लिया को। ये कोक्लियोटॉक्सिक ड्रग्स है। एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर? तो कि टिनाइटस, बाइलेटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। टिनाइटस क्या है उसके बारे में डिटेल में आपको नहीं पता तो उसके ऊपर भी वीडियो हमने डिटेल में अपलोड कर दिया है चैनल के ऊपर। एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के ऊपर भी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, एंड ये जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है वो बाइलेटरल होगा। एंड अब उसके बाद हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर क्या है? तो कि ये जो ड्रग्स है वो एंजाइमेटिक लेवल पे इफेक्ट करती है, एंड जो एंजाइमेटिक रिएक्शन या कुछ होता होगा उसके अंदर इंटरफियर करती है। ठीक है, इंटरफियर एट एंजाइमेटिक लेवल। ठीक है, तो ये थर्ड ग्रुप हमने सैलिसाइलेट देख लिया। तो ये थर्ड ग्रुप हमने देख लिया ये। अब इसके बाद फोर्थ ग्रुप है हमारा एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो फोर्थ ग्रुप है हमारा एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है? तो कि क्विनिन, क्लोरोक्वीन एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। सबसे पहली है क्विनिन, उसके बाद है क्लोरोक्वीन, एंड उसके बाद है हाइड्रोक्लोरोक्वीन। ठीक है, एंड ये कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है? तो कि ये भी कोक्लियोटॉक्सिक है, ये भी कोक्लिया को इफेक्ट करती है। एंड इसके अंदर सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं? तो कि इसके अंदर भी टिनाइटस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, एंड ये जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा वो रिवर्सिबल होगा। एंड इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है? तो कि जो स्मॉल वेसल्स प्रेजेंट होती है ईयर के अंदर, तो वो जो स्मॉल वेसल्स होती है उसका वेसो कंस्ट्रिक्शन कराती है ये जो ड्रग्स है वो। वेसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ
स्मॉल वेसल्स। एंड स्ट्राया वास्कुलरिस जो है उसका भी वैसा कंस्ट्रिक्शन कराती है। ठीक है, तो 4th नंबर पे देख ली हमने एंटी मलेरियल ड्रग्स। इसके बाद हमें क्या देखना है तो कि साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। ठीक है, तो 5th ग्रुप है हमारा साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। तो इसके अंदर कौन सी ड्रग्स है, तो सबसे पहली ड्रग है हमारी सिस्प्लेटिन। उसके बाद है कार्बोप्लेटिन। एंड उसके बाद है नाइट्रोजन मस्टर्ड। एंड ये कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है, तो ये भी कोक्लियोटॉक्सिक है, ये भी कोक्लिया को डैमेज करती है। एंड इसके अंदर जो सिम्टम्स है वो कौन से हो गए सिम्टम्स इसके अंदर, तो कि सिम्टम्स के अंदर है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगी, तो कि कोक्लिया के अंदर जो आउटर हेयर सेल प्रेजेंट है उसको डैमेज करती है ये आउटर हेयर सेल्स। ठीक है, फिर क्या है कि ये जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है उसके बारे में हमने देख लिया। अब इसके बाद हमें देखना है आयन चिलेटिंग एजेंट के बारे में। ठीक है, तो क्या है इसके अंदर, तो कि ये जो हमारा ड्रग का ग्रुप है उसके अंदर ड्रग कौन सी है, तो कि डीफेरोक्सामाइन। एंड इसके अंदर जो अफेक्टेड पार्ट को है वो कौन सा है, तो कि है कोक्लिया। ये भी है, यहाँ भी था कोक्लिया। तो ये जो 4 ग्रुप हमने देखे ना इस वाले वीडियो के अंदर, सैलिसाइलेट, एंटी मलेरियल ड्रग्स, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड आयन चिलेटिंग एजेंट, ये चारों के चारों जो ग्रुप है वो कोक्लियोटॉक्सिक ही है। ठीक है, एंड सबके अंदर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस तो है ही। ठीक है, एंड ये जो आयन चिलेटिंग एजेंट है ना उसके अंदर जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है ना उसके अंदर क्या है, तो कि ये जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है ना वो हाई फ्रीक्वेंसी पे देखने को मिलता है। एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगी इसकी, तो कि जो नर्व है हमारी वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व उसको डैमेज करता है, ये उसकी टॉक्सिसिटी है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है 4 ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो यही देखना था हमें कि ड्रग के ग्रुप कौन से हैं, उस ग्रुप के अंदर ड्रग कौन सी आती है, अफेक्टेड पार्ट कौन सा है, सिम्टम्स क्या होंगे एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगी। फटाफट से हम देख लेते हैं। तो कि सबसे पहला ग्रुप था हमारा अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। उसके अंदर हमने देखी स्ट्रेप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, जेंटामाइसिन। ये तीनों जो ड्रग है वो किस पार्ट को डैमेज करती है, तो कि वेस्टिब्यूल को। ये तीनों जो ड्रग है वे वेस्टिब्यूलोटॉक्सिक है। एंड बाकी की ये जो ड्रग है अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप के अंदर नियोमाइसिन, कैनामाइसिन एंड अमिकासिन, ये कोक्लियोटॉक्सिक ड्रग है, कोक्लिया को डैमेज करती है। एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो कि
क्रिस्टा एम्बुलारिस के अंदर जो टाइप 1 सेल है उसको डैमेज करते हैं ये तीनों जो ड्रग्स है वो। एंड ये जो तीनों ड्रग्स है वो क्या करती है तो कि आउटर हेयर सेल है उसका डिस्ट्रक्शन कराती है। एंड इसके अंदर सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे तो कि हियरिंग लॉस, एंटीनाइटस। अगर आपको कुछ याद ना आए ना एग्जाम के अंदर तो हियरिंग लॉस, एंटीनाइटस लिख देना सबके अंदर। एंड स्पेसिफिकली आपको याद रखना हो अगर तो इसके अंदर याद रखना कि ये जो आयन चिलेटिंग एजेंट है उसके अंदर जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है ना वो हाई फ्रीक्वेंसी पे ही है, ठीक है। एंड ये नर्व को डैमेज करती है। फिर ये जो अमाइनोग्लाइकोसाइड के अंदर एक पॉइंट एक्स्ट्रा है कि क्या है कि ये जो ड्रग्स है वो इनर ईयर के अंदर पहुंचती कैसे है तो कि ब्लड के थ्रू। मिडल ईयर की जो वेसल्स है वहाँ मिडल ईयर के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, तो ब्लड के थ्रू ये जो ड्रग है वो वहाँ पे पहुँचेगी एंड फिर वहाँ से डिफ्यूज़ होके इनर ईयर के अंदर जाएगी। एंड अगर हम ये जो ड्रग्स है वो इंट्राविनसली दें ना किसी को तो मैक्सिमम टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लूप डायूरेटिक्स का ग्रुप देखा, उसके अंदर हमने ये ड्रग्स देखी फ्यूरोसेमाइड एंड ये दोनों ड्रग्स। ये किसको अफेक्ट करती है तो कि कोक्लियर डक्ट को। एंड कोक्लियर डक्ट के अंदर जो स्ट्राया वास्कुलरिस है उसके अंदर इडीमा एंड सिस्टिक चेंजेस कराती है। एंड इसके अंदर भी बायलेटरल सडन हियरिंग लॉस देखने को मिलता है इसके अंदर, ठीक है। फिर क्या है कि सैलिसाइलेट एंटी मलेरियल ड्रग, साइटोटॉक्सिक ड्रग एंड आयन चिलेटिंग एजेंट, इसके बारे में हमने आज देखा डिटेल में, ठीक है। कि भाई एस्पिरिन एंड मिथाइल सैलिसिलेट जो है वो कोक्लिया को डैमेज करती है। इसके अंदर हमें टिनाइटस एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बायलेटरल देखने को मिलता है। एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है तो कि एंजाइमेटिक लेवल पे इंटरफियर करती है। एंड जो ये एंटी मलेरिया ड्रग्स है जैसे कि क्विनिन, क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्लोरोक्विन, ये कोक्लिया को डैमेज करती है। इसके अंदर हमें टिनाइटस एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा एंड ये रिवर्सिबल होगा। जनरली ये सब रिवर्सिबल होते हैं बट ये वाला जो है ये इरिवर्सिबल होता है। फिर क्या है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगी ये जो एंटी मलेरियल ड्रग्स है उसकी तो कि स्मॉल वेसल्स का वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगी। फिर साइटोटॉक्सिक ड्रग के अंदर है सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन एंड नाइट्रोजन मस्टार्ड, ये कोक्लिया को अफेक्ट करेगी। ये ड्रग्स जो है वो कोक्लियोटॉक्सिक है एंड ये भी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कराएगी। एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर है कि भाई जो आउटर हेयर सेल्स है कोक्लिया के उसको डैमेज करती है। एंड आयन चिलेटिंग एजेंट जो है वो उसके अंदर है डेफेरोक्सामाइन, कोक्लिया को डैमेज करता है, कोक्लियोटॉक्सिक ड्रग है एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कराता है हाई फ्रीक्वेंसी का। एंड जो नर्व है उसको डैमेज कराती है। तो ये तो हमने 6 ग्रुप देख लिए हैं। इसके अलावा भी कुछ ड्रग्स है कि जो ऑटोटॉक्सिक है तो उस ड्रग्स के नाम हम देखते हैं। उसके बाद मिसेलिनियस के अंदर ये ड्रग्स है जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन एंड प्रोप्रेनोल, प्रोपाइल हायोयूरेसिल, ये जो कुछ ड्रग्स है वो भी ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स है, ठीक है। तो आई होप आपको ऑटोटॉक्सिसिटी के बारे में समझ में आ गया है। अगर ये जो चार्ट मैंने बनाया है उसके फ़ोटो आपको चाहिए तो ये जो वीडियो ख़त्म होगा ना उसके एंड में इसके फ़ोटो लगा दूंगी मैं, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने ऑटोटॉक्सिसिटी क्या है उसकी डेफिनेशन एंड ये जो ड्रग्स के ग्रुप है उसके बारे में समझा है। तो आई होप आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।